और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अवसर लागत, वास्तविक लागत, इन लागतों को देखेंगे। तो जो प्रोफेसर मार्शल थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उन्होंने बताया है कि वास्तविक लागत वह होती है जिसमें समाज के विभिन्न सदस्यों द्वारा किया गया प्रयत्न और त्याग ये शामिल होता है। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में समाज के जो विभिन्न लोग हैं कितना प्रयत्न कर रहे हैं और उसी वस्तु के उत्पादन में वो कितना त्याग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मिला करके इसको हम वास्तविक लागतें कहते हैं। जैसे पूंजीपत द्वारा बचत करने, पूंजीपत बचत करता है और मुद्रा को लगाने, ये दो कार्य पूंजीपत के द्वारा है। श्रमिक द्वारा अपने अवकाश को छोड़ने और पूंजीपति माफ़ कीजिएगा भूमिपत द्वारा भूमि के प्रयोग के लिए किए गए प्रयत्न और त्याग कुल मिलाकर वास्तविक लागतें बनाते हैं। तो ये वास्तविक लागतें होती हैं। अवसर लागत क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत वह लागत होती है जो एक की बजाय दूसरी वस्तु के को लेने में अवसर छिन जाने या वैकल्पिक त्याग में अथवा एक के स्थान पर दूसरी साधन सेवा के प्रयोग करने में आती है। मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाना चाहता है तो फैक्ट्री लगाने के लिए उसको भूमि चाहिए। भूमि पर फैक्ट्री लगा दी तो भूमि पर फैक्ट्री लगाई, यहाँ उत्पादन करेगा, लेकिन अगर फैक्ट्री न लगती तो उस भूमि पर खेती हो सकती थी। तो उस फैक्ट्री में उत्पादन करने के लिए जो गेहूं उत्पादित कर सकते थे वह जो नुकसान हुआ है वही उसकी अवसर लागत है। और जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बेनहम हैं उन्होंने इसको इस तरीके से परिभाषित किया है। क्या कहते हैं वो? बेनहम महोदय कहते हैं, किसी वस्तु की अवसर लागत वह दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है जिसका उन्हीं साधनों से या उनके समान उतने ही मुद्रा लागत के साधनों के समूह से उसकी अपेक्षा उत्पादन किया जा सकता था। वही चीज़ है जो अभी समझाई। जैसे मान लीजिए कि पूंजीपति ने जो पूंजी लगाई है वह अगर उद्योग में पूंजी न लगाता, तो फर्म में पूंजी न लगाता, तो उस पूंजी पर उसको ब्याज मिल सकता था। इस प्रकार वास्तविक लागत छिने हुए अवसर या वैकल्पिक त्याग की लागत है। जो वास्तविक लागत है वो छिने हुए अवसर या वैकल्पिक त्याग की लागत है। अवसर लागत में सुनिश्चित और अंतर्निहित दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। और ये सुनिश्चित एवं जो अंतर्निहित लागतें हैं इनको हम लोगों ने कल देखा था। आइए इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इस चित्र में एक्स अक्ष पर श्रम को लिया गया है, वाई अक्ष पर पूंजी को लिया गया है। P1 उत्पादन संभावना वक्र है। अब इसमें देखिए कि OK1 पूंजी तथा OL1 श्रम के प्रयोग से इतना ये उत्पादन हो रहा है। अब अगर हम श्रम को बढ़ाते हैं, OL1 पर OL2 पर आते हैं, OL2 पर मतलब इतना अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हमको छोड़ना पड़ेगा। बी पर जैसे ही आएंगे तो OL1 माफ़ कीजिएगा OL2 श्रम और OK2 पूंजी, इतने के प्रयोग से हम ये उत्पादन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि L1 L2 के सापेक्ष K1 K2 ये है। अगर ये बढ़ाना है तो ये घटाना है। तो यही अवसर लागत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि L1 L2 श्रम की अवसर लागत
K1 K2 पूंजी की मात्रा है। इसका महत्व यह है कि अवसर लागत की धारणा का आर्थिक समस्याओं में बहुत व्यवहार होता है। पहला इसका महत्व यह है कि उपभोग और सार्वजनिक व्यय में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक लड़का जो सिनेमा देखना चाहता है, अगर सिनेमा देखना चाहता है तो उसके बदले में एक पेन जिसको वो खरीद सकता था, उससे वंचित रहना पड़ेगा। सिनेमा देखने की लागत वह पेन है जिसे खरीदने से विद्यार्थी को वंचित रहना पड़ता है। इसी प्रकार हर समाज में, हर देश में हथियारों की फैक्ट्री होती है। आप ऐसे सोचिए कि अगर हथियारों की फैक्ट्री न हो तो ऐसा पैसा जिससे हथियार बनाए जा रहे हैं, हथियारों का उत्पादन किया जा रहा है, उस पैसे से लोगों, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको दूसरे लाभ दिए जा सकते हैं, उनका विकास किया जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि समाज के लिए हथियारों की फैक्ट्री की लागत नागरिकों के वे लाभ हैं जिनका त्याग करना पड़ता है। हथियारों की फैक्ट्री के लिए नागरिकों को अपने लाभ का त्याग करना पड़ता है। यही अवसर लागत है। इसकी सीमाएं क्या हैं? ये उन साधन सेवाओं पर लागू नहीं होती जो स्थिर है। किसी निश्चित या स्थिर साधन का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए इसकी अवसर लागत शून्य है। दूसरी सीमा क्या है? एक व्यक्ति और समाज की लागतों में अंतर हो सकता है। और अगली सीमा है कि यह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है।